आंदोलन किया जा रहा है महंगाई के ऊपर, उसको लेके आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है वही मेरा ख्याल है। महंगाई की मार अभी हमारे पेशेंट्स के परे हो गई है। सर के ऊपर से पानी बह रहा है। हर चीज़ आज महंगी हो रही है और इस महंगाई को कम होने के उसके कोई आसान नज़र नहीं आते हैं। इनफैक्ट जितने इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि अगले 2 महीने में ये बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि कम होने का कोई कदम उठता दिखता नहीं है। कहीं ऐसा नहीं लगता है हिंदुस्तान का भी हाल श्रीलंका की तरह दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन उनके हालात की शुरुआत भी इसी तरीके से हुई थी। मैडम, ये लोग एक तरफ महंगाई बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ जातिवादी का एक नया तमाशे का खेल खेला जा रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मीडिया इनके इन सारे जो गिमिक है उसको तूल देना कम करे तो अपने आप ये इश्यूज मिट जाएंगे। मीडिया महंगाई के बारे में नहीं बोलता, जब हम बोलते हैं वही आप दिखाते हो। आप कब लोगों को, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग देखते हैं, तो आप दिखाओ कि पहले जब सरकारें थी तभी क्या भाव था तेल का, दालों का, चावल का, अनाज का, मटन का, मच्छी का, अंडों का, और आज क्या भाव है। ये आप लोगों ने लोगों को बताना चाहिए। वो धर्म का राज होता रहेगा। अभी कल उन्होंने ताजमहल का नया इशू उठाया, मतलब अगर हम महंगाई के बारे में बोलेंगे तो वो 40 पड़ेंगे। अगर मैं बोलूँगी बेरोजगारी है तो कल वो मस्जिद के ऊपर के लाउड स्पीकर के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बोलूँगी कि आप गवर्नमेंट के जितने बिजनेसेस है, मतलब जितने यूनिट, पब्लिक यूनिट्स है, उसको आप प्राइवेटाइज मत करो, तो वो लोग ताजमहल के 22 कमरे खोलने की बात करेंगे। बट मुझे समझ में आना चाहिए कि मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो ताजमहल के 22 कमरे या बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी। मैंने अभी हम लोग ने आज एक जिला होते हुए भी हमने आज 2 जगह आंदोलन किया है। ये इसलिए कि सिर्फ 50, 25, 100, 150 लोगों को ही महंगाई की मार नहीं है। यहाँ खड़े हुए भले कार्यकर्ता हो, लेकिन उन्हें भी खाने को लगता है। उनके घर भी उसी पैसों पे चलते हैं जिन पैसों पे आम आदमी के घर चलता है। तो ये हमारा सारा रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर जितने लोग हैं वो सारे रिप्रेजेंटेटिव है उस आम जनता के जो पिसी हुई है इस महंगाई में। बच्चों, लड़कियाँ आउट ऑफ ड्रॉप हो गई है। आज लड़कियों की फीस भरने को भी पैसा नहीं। एक तो कोरोना ने वैसे भी बेरोजगारी के मार से मार दिया था। जैसे जैसे थोड़ा पटरी पे गाड़ी आ ही रही थी, लोगों ने फीस भरना शुरू ही किया था कि फिर से अचानक 8 आज कल का महंगाई का रेट था 7.79%। ये 2014 के बाद आज 2022 का सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ रेट है इन्फ्लेशन का, एंड विच इज़ रियली बैड फॉर सच अ बिग इकॉनमी। तो बच्चों की फीस, स्पेशली लड़कियों की फीस, इसमें सबसे बड़ा मार खाती है। उनको स्कूल से घर बिठाया जाता है, उनकी पढ़ाई नहीं होती। हमें ऐसे लगता है कि डायरेक्ट इफेक्ट सिर्फ इतना है कि मेरे दाल चावल महंगे हो गए, नहीं। डायरेक्ट इफेक्ट ये है कि आज खाने पीने के चलते लोगों के पास मेडिकल का पैसा नहीं है, बच्चों के एजुकेशन का पैसा नहीं है, उनकी सेविंग्स पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। सो आई रियली फील, मेरी ये दरख्वास्त है टू मिसेस निर्मला सीतारामन एंड ऑल दोज पीपल हु आर सिटिंग देयर कि प्लीज़ इस पे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कीजिए, वरना ये जो आंदोलन है वो बढ़ता जाएगा। अभी लोगों के दिमाग में धर्म नहीं, पेट में भूख है। ये लोगों ने समझना चाहिए, सबने। इस स्तर पे जा चुकी है। जानकारों का कहना है, भारत के जो एनालाइज है, जो जानकार है, उनका ये कहना है कि हम ऐसा ना हो हम श्रीलंका की तरह पे हमारी भी हालत है। केंद्र सरकार जिस वादे को लेके आई थी अच्छे दिन का, नागरिकों के, हिंदुस्तानियों का अच्छा दिन, आज उसी तरीके से उल्टा हो गया। लोग ये बोल रहे हैं कि हमें आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे बीते हुए जो दिन है वो हमें लौटा दो। गैस के दाम 1000 रुपये पार कर रहे, पेट्रोल के दाम कर रहे, डीजल, आम नागरिक परेशान है। और लोग ये केंद्र सरकार ये सोच रही है कि हिंदू मुसलमान करके लोगों का ध्यान भटका दे। लोग का ध्यान भटकने वाला नहीं। आज आंदोलन किया गया, क्या वजह है? जी, जैसे पहले भी पार्टी ने बहुत बार आंदोलन रखा है। हमने जो है ऑलरेडी पिछले 6 महीनों में कम से कम ये 5th-6th आंदोलन है हमारा बढ़ती महंगाई को लेकर।
पर जो हमारी सरकार है वो हमेशा जब कोई चीज़ का प्राइस बढ़ा देती है, जब वो अपना फेलियर छुपाना चाहती है, तब वो कोई दूसरी ही भलती कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती है देश में, भेदभाव को लेकर, झगड़े फसाद को लेकर, और जो भी है इंटरनल पॉलिटिक्स क्रिएट करके दूसरे जो है टॉपिक्स को हाइप कर देती है ताकि पब्लिक का जो ध्यान है ये जो इनकी फेल्ड गवर्नमेंट है इसमें से हट जाए। LPG का जो रेट्स है अभी कम से कम आप देखेंगे 1030 हो गया है। लिफ्ट में ऊपर जाते जाते वो लोग 20 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो 1050 रुपीज़ ऐसे ही हो गया है। पेट्रोल के भाव इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को भी सोचना पड़ेगा कि गाड़ी ले, कि गाड़ी के बाद उसका जो मेंटेनेंस है पेट्रोल वगैरह का वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा उनको आने वाले 5 सालों में। तो ऐसे जो हालात है, जो इसमें जो है लोगों को अपनी वेल बीइंग प्लान करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो आम आदमी की यही मांग है कि उनको एक जो अभी कोविड के बाद भी लोग स्लो उभर रहे अपनी लाइफस्टाइल वापस से रिज्यूम करने की, और उसमें लगातार महंगाई, मतलब रूथलेस बिहेवियर है गवर्नमेंट का अपने पब्लिक की तरफ। तो हमारी यही पार्टी की विनती है कि वो ये रूथलेस बिहेवियर को थोड़ा सा सेंसिटिवली ले, और जो भाव है जो इतने बढ़ाते जा रहे हैं वो उसको कम करें। कि वैसे आज श्रीलंका का जो हाल है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में इस देश का भी हाल, उसको लेकर क्या करें? वही डर है हमें कि आने वाले टाइम में, आज जो श्रीलंका में हालात चालू है, जो पाकिस्तान में हालात हुए थे महंगाई की वजह से, हमें डर है कि कहीं वो हालात हमारे भारत देश में ना हो, क्योंकि हमारा भारत देश गांधी के रास्ते पे चलने वाला है, अहिंसा के मार्गों पे चलने वाला है। लेकिन इस केंद्र सरकार ने आज ऐसी नौबत आई है कि हमें रास्ते पे उतर कर अपने ही रोज़ के ज़रूरत की चीज़ों के लिए या हमें ज़िंदगी जीने के लिए ऐसा आक्रोश करना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ा खेद है कि आज ये दिन भारत को देखने पड़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सारा जो देश का जो भी सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से इसका असर पड़ रहा है। असर ज़रूर पड़ रहा है, क्योंकि 1.5 ट्रिलियन इन्होंने लोन लिया है इस सरकार ने। 2.5 ट्रिलियन हमारा बजट है, तो आधे से ज़्यादा अगर अब लोन पे हो तो उसको चुकाने के लिए आपने तो देश बेचने के लिए निकाला है, अब तो सिर्फ यहाँ के लोगों का बेचना ही बाकी है। पता चला कि यहाँ के लोगों को ही ये सरकार बेचने लगी है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं रखा है। स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट जो भी सारे सेक्टर्स हैं उन सबको उन्होंने बेचने के लिए निकाला है। तो बहुत खन की बात है कि ये बीजेपी की नौटंकी फिल्मी हीरोइन तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि गैस के भाव कभी सस्ते हुआ करते थे जो आजकल गायब है, जो काफ़ी आंदोलन एक वक्त पे किया करती थी महंगाई के खिलाफ, आज उनके ठिकाने नहीं है। सड़कों पर पब्लिक परेशान है, उतर के महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। एक नहीं कईयों बार प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आ रही है। ये एक शेमलेस सरकार है। आप देश नहीं चला सकते हो तो बेटर है कि आप रेजिग्नेशन दे दो, क्योंकि इस तरह अगर देश की आवाम रस्तों पर आकर अपने हक के लिए, छोटी छोटी हक के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए अगर हम इस तरह सरकार से अपील करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो अब निहायत ही शर्म की बात है। ये कहते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलरिज्म हमारे देश से ख़त्म होता जा रहा है। कहीं से भी हमारे देश में सेकुलरिज्म मुझे दिखाई नहीं देता। हिंदू और मुसलमान के बीच में बस ये झगड़े लगा रहे हैं, ना इत्तफाकियाँ पैदा कर रहे हैं, कड़वाहटें डाल रहे हैं और अपनी तिजोरियाँ भरने का ये काम कर रहे हैं। बस करे, धर्म को बीच में ना लाए। बस हिंदू और मुसलमान ही एक मुद्दा बन चुका है, उसी मुद्दे का इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं कर सकते ये लोग। महंगाई बढ़ रही है और लोगों में आक्रोश है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता का बीजेपी को पूरा समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर क्या करें? देखिए, जनता खुद भी मजबूर है, परेशान है। करेंगी तो करेंगी क्या करेंगी बताए, क्या करेंगी? ना दे वोट तो भी बेचारी परेशान, दे तो भी परेशान, क्या करेंगी? सब इतनी परेशान है पब्लिक, इतनी परेशान है कि उसकी कोई हद नहीं। लेकिन सरकार के अंदर किसी भी तरीके की शर्म नहीं है, बहुत शेमलेस गवर्नमेंट है। अरे लोग हंस रहे हैं कि मोदी जी आप अपने देश को किस तरह किस तरह ऑपरेट कर रहे हो, किस तरह देश फंक्शन हो रहा है, इस तरह हो रहा है। दिस इज़ हाउ यू आर ऑपरेटिंग इंडिया। इंडिया की तो आपने पूरी वाट लगा दी।